खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भोपाल जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, टिप्पणियों और क्रॉस कमेंट को लेकर के सख्त कदम उठाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे किए गए पोस्ट और कमेंट्स से समाज में अशांति फैलती है। ऐसी पोस्ट पर और इन पोस्ट पर लोग अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इस तरह के सोशल मीडिया वॉर से कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य शहर में जन सुरक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखना है। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ मध्य प्रदेश के महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की राजगद्दी के दर्शन किए और परिवार सहित पालकी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में सचिन ने परिवार के साथ भगवान श्री राजेश्वर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव ने सचिन तेंदुलकर को लोकमाता की प्रतिमा भेंट कर उनको सम्मानित किया। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए हमले के विरोध में युवा कांग्रेस ने खरगोन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पुलिस महानिदेशक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नशे के खिलाफ अभियान चलाने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पर बार बार हमले हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसमें बीजेपी नेताओं का संरक्षण है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जीतू पटवारी को सुरक्षा नहीं दी गई और नशे के कारोबार पर रोक नहीं लगाई गई तो वो एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के ऊपर जिस प्रकार से कायराना हमला गुंडों द्वारा किया गया है, असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है, नशे के व्यापारियों द्वारा किया गया है, वो बेहद निंदनीय है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष, क्योंकि बात के फुटेज वगैरह इनमें सारी चीजों में सामने आया है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पदाधिकारी हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें क्लियर हुई। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी और इस प्रकार की निम्न हरकत, इस प्रकार से विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा सकती है। इन वोट चोरों का हश्र तो अब पब्लिक ही इनको बताएगी। इनको नशे के, जिस प्रकार से नशे का कारोबार पूरे प्रदेश में इंदौर से लगा के हर जगह पे जिस तरीके से तेजी से फैला है और स्कूल कॉलेजों में जिस प्रकार से नशा बिक रहा है, ये उसी की मस्ती है, उसी के व्यापारी है। क्योंकि सरकार नशे के कारोबारियों के साथ है क्या? अगर नहीं है तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए सरकार। पूर्णा ठाकुर। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी 31/8/2025 को रतलाम प्रवास पर थे। उनके ऊपर जो आत्मघाती जानलेवा हमला ये नशे के व्यापार करने वाले उन लोगों ने किया है, आज उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जो ये भाजपा के इन नशे के कारोबारियों को सहयोग करने वाले लोगों द्वारा किया गया है, आज युवा कांग्रेस उसका विरोध करती है और आगे भी करेगी। यदि सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी को कोई प्रोटेक्शन नहीं करती है तो फिर भी हम आंदोलन करेंगे। नीतीश मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम और भंडार गृह निगम के कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को चतुर्थ समायन वेतनमान और राज्य सरकार की दरों पर गृह भत्ता मिलेगा। इसके अलावा सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि को बढ़ाकर अधिकतम 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं बैठक में कर्मचारियों के लिए सेवा पदोन्नति नियमावली 2025 को लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों से हड़ताल कर रहे एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही राज्यपाल को भी भेजा है, जिसमें उन्होंने सरकार से नियमितीकरण का वादा पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण की उनकी सबसे बड़ी मांग सरकार के घोषणा पत्र में शामिल थी, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी।
लोग का आज 16वां दिन है हड़ताल का। दिनांक 18 अगस्त से हम लोग बैठे हैं, आज तक हमारी सरकार सुनाई नहीं कर रही है। तो आज हम लोग अपने खून से प्रधानमंत्री को और हमारे जो अधिकारी हैं उनको हम लेटर लिख रहे हैं कि हमको नियमितीकरण दे दे। जी, हम लोग 20 से 25 लोग अभी दिए हैं, खून दिए हैं, उसमें लेटर लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चलाए जा रहे पूना नरकोम यानी कि नई सुबह नई दिशा अभियान से प्रभावित होकर 20 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। इन नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में से 9 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये सभी नक्सली सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित थे। उन्होंने समाज की मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर आज 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। इन पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों के पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य हैं। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं इसी मौके पे सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करके मुख्यधारा में शामिल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।